हेलो एंड वेलकम टू दी क्लास। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने मॉर्निंग सेशन में लेके आपको रिसेंटली जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ा रही हूँ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी डील कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ जहाँ तक सेक्शन 18 तक। सेक्शन 18 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका आप लोगों को करना है रिवीजन। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिवीजन करना जरूरी है। लेकिन आज जो हम प्रोसेस चलाने वाले हैं, जो टुडेज क्लास में हम जो पढ़ाने वाले हैं, वो मेरा लेक्चर रहेगा किससे रिलेटेड, ट्रांसफ़र से रिलेटेड, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट। और ट्रांसफ़र में जो कंडीशनल ट्रांसफ़र होती है हम उसके साथ डील करेंगे। लेकिन कंडीशनल ट्रांसफ़र जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 25 में, जहाँ डिफाइन किया हुआ है, जहाँ पे बताया गया है कि ट्रांसफ़र करते समय जो कंडीशन लगती है, यानी कि कंडीशनल ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है। लेकिन उससे पहले ज़रा सा हम देख लेंगे, जो कि आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 20 एंड सेक्शन नंबर 21। सेक्शन नंबर 19 कहता है, देखिए क्या है कि जो हम पढ़ते हैं सेक्शन, जो हम ट्रांसफ़र का, कंडीशनल ट्रांसफ़र की जो चीज़ें करते हैं वो हम जो हम पढ़ने बैठे तो हम अपने वेरेक्ट में देखते हैं 3 तरीके की चीज़ें देखते हैं। क्या ट्रांसफ़र में कंडीशन 3 तरीके की लगती है। एक कंडीशन होती है प्रेसिडेंट कंडीशन, सेक्शन 26 डील करता है जिसे। फिर हम पढ़ते हैं सेक्शन 29 को, जो डील करते हैं सब्सिक्वेंट कंडीशन। उसके बाद एक कंडीशन जो हम पढ़ते हैं थर्ड नंबर, वो थर्ड नंबर हम पढ़ते हैं कोरिलेटेड कंडीशन, यानी कोरिलेट करके जो चलती है वो कंडीशन। ठीक है, ये 3 तरीके की हम कंडीशन पढ़ते हैं जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसमें क्या कौन लगा सकता है वो। ठीक है, तो ये हम डील करेंगे जब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि हम 25 से लेके 34 तक जब हम पढ़ेंगे तब उसमें हम ये सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, उससे पहले जो मैं आप लोगों को करा रही हूँ वो मैं करा रही हूँ क्या, सेक्शन 19, 20 एंड 21। सेक्शन 19 विच इज़ डील विद द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड सेक्शन 21 डील विद द कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट होता क्या है वो मैं आज आप लोगों के साथ डिफाइन कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट है। चलिए, तो देखिए सेक्शन नंबर 19 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 19 कहता है वेस्टेड इंटरेस्ट। अगर कोई इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट यानी कि निहित हित है, हिंदी में इसको बोलते हैं निहित हित है, मीन्स अब देखिए जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को, ए ने एक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए ने एक, क्योंकि किसी भी एक्ट को हम पढ़ते हैं, किसी भी सेक्शन को हम पढ़ते हैं, जब तक हम उसका एग्जाम्पल से नहीं पढ़ते तब तक उसको हम समझ भी नहीं पाते हैं। तो 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेक्शन को समझने में। क्या, पहली चीज़ क्या, उसका एग्जाम्पल जिसके साथ हम कोरिलेट करके उस सेक्शन को पढ़ेंगे। दूसरा हमारा वो रिलेटेड केस, जो केस होगा वो उसको अच्छे से डिफाइन कर देता है। तो पहला मैं आपको जो पूरा जो एक्ट है वो मैं आपको किस तरीके से बताने जा रही हूँ, वो मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा सेक्शन किस तरीके से फॉर द एग्जाम्पल। चलिए देखते क्या है एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली में क्या है। मान लीजिए जैसे ए व्यक्ति ने, पहले हम बात करें सेक्शन नंबर 19 की। सेक्शन नंबर 19 डील करता है वेस्टेड इंटरेस्ट की, इसकी डील कर रहा है सेक्शन नंबर 19 डील कर रहा है वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी कि निहित हित क्या होता है। देखिए ए ने एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र की। ए ने एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र की और बी को जब वो ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो कह रहा है मैं तुम्हें अपनी जो एक ये हाउस है इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, हाउस है ये इनका, इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये जो मैं हाउस आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इसको मैं ट्रांसफ़र तो अभी कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि अब जब ये आपके पास ये प्रॉपर्टी तब पहुंची, तब इसको आप इंजॉय कर पाओगे, तब इसका यूज़ आप कर पाओगे जब मेरी डेथ हो जाएगी। यानी कि ए कह रहा है कि बी को मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं अभी इसका जो पूरा इंटरेस्ट है वो मैं उसको दे देता हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो कर दी, लेकिन इसका जो इंजॉयमेंट है, जो इसका यूज़ है वो बी कब कर पाएगा, जब किसकी ए की डेथ हो जाती है। क्या, ए की डेथ पे ही इसको ये यूज़ कर पाएगा। तो ये क्या हुआ, इन्होंने ट्रांसफ़र करी प्रॉपर्टी को, यानी कि इसके पास, बी के पास क्या, एक वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिया, पूरी तरीके से इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन ये कह दिया आप इसका एंजॉयमेंट कब कर सकोगे, मेरी डेथ होने पे कर सकोगे। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, जो क्या होता है सेक्शन नंबर 19 में जो वेस्टेड इंटरेस्ट में जो ट्रांसफ़र होता है ना, वो फर्स्ट नंबर एब्सोल्यूट होना चाहिए, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है, और सर्टेन होता है, सेकंड सर्टेन होना चाहिए। देखिए ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये दोनों ही चीज़
सेक्शन 19 को सेक्शन 21 से डिफरेंट करती है। ये दोनों ही चीज़ क्या है, एक तो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होना चाहिए, एब्सोल्यूट मतलब कि पूरे तरीके से ट्रांसफ़र होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि पहले ए ने बी को किया फिर बी सी को करेगा, ऐसा नहीं होता। एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र किसमें होना चाहिए, जिसको वो ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या, सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन मतलब कि निश्चित चीज़ होनी चाहिए। क्या निश्चित, जैसे इसने कहा कि मेरी डेथ हो जाए तब ये प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकोगे, उसका इंजॉय कर सकोगे। मीन्स डेथ होना सर्टेन है, डेथ तो होनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हो सकता है साल बाद हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब उसकी डेथ होगी तब वो इंजॉय कर सकेगा। तो डेथ इज़ क्या है, डेथ इज़ अ सर्टेन थिंग्स है। तो क्या हुआ, ये दो चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पे, एब्सोल्यूट जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको डिफाइन करती हैं और डिफरेंट करती है, किससे डिफरेंशिएट करती है, सेक्शन नंबर 21 से, क्योंकि वहाँ बताया गया कंटीजेंट इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, ए ने बी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर तो उसने कर दी अभी, लेकिन क्या बोल दिए साथ में कि आप ये प्रॉपर्टी को यूज़ तब कर सकोगे जब मेरी डेथ हो जाएगी, उसके बाद आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकोगे। तो ये होता है हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट। अच्छा, वेस्टेड इंटरेस्ट की बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊँ। एग्जाम्पल क्या, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो मॉर्टगेज जो होता है, मॉर्टगेज कैसा इंटरेस्ट है। जो मॉर्टगेज कैसा इंटरेस्ट होता है, मॉर्टगेज वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। कैसा इंटरेस्ट होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है ना, लेकिन उसका वो यूज़ नहीं कर सकते। कब तक उसको, अब उसने मॉर्टगेज रखी है प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपर्टी को यूज़ तो नहीं कर सकते ना, लेकिन उसमें अलग अलग कंडीशन सेक्शन 58 में बताई गई हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उसको यूज़ कर पाएगा। तो सर्टेन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अभी उसका यूज़ कर सके। उसी तरीके से सेक्शन 19 में बताया गया कि वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है। इसका आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 21 की। सेक्शन नंबर 21 डील विद कंटीजेंट, ठीक है। सेक्शन नंबर 21 कहता है डील विद कंटीजेंट। कंटीजेंट मतलब होता है अनिश्चित करना, मतलब कि कंटीजेंट का मतलब ही होता है अनिश्चित। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, अब मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये एग्जाम्पल तो बताया कि ए ने अपना हाउस बी को ट्रांसफर किया, जो कि उसकी एक क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ए ने बी को ट्रांसफर करी थी, ठीक है। अब ए ने बी को ट्रांसफर करी और ए ने ये कहा, यहाँ पर अगर ए यहाँ पे कहता है कि ये मैं जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये ट्रांसफर तुमको तब होगी, ये प्रॉपर्टी तुमको तब मिलेगी जब तुम प्रॉपर्टी, अभी उसने क्या करा, ए ने कहा कि मैं ये बी को मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी तुमको तब मिलेगी जब तुम 18 ईयर की एज पास कर लोगे। यानी कि 18 ईयर, अगर इधर देख लीजिए, ए ने कहा अगर बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, और कंडीशन क्या लगाई इन्होंने, कंडीशन क्या लगाई कि अगर तुम 18 ईयर की एज क्रॉस कर लोगे तब ये प्रॉपर्टी तुमको ट्रांसफर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी तुमको ट्रांसफर हो जाएगी। अब इन्होंने कहा कि ए ने बी से कहा कि 18 ईयर की जब एज क्रॉस कर लोगे, जब आप अपनी मेजॉरिटी पीरियड में होगे, तब ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो जाएगी। मीन्स यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो हुई नहीं ना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं है। ये सर्टेन थिंग है कि 18 साल का वो होगा, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं करी। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुई, तो ये कैसा होगा, कंटीजेंट हो गया। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर आप एक और एग्जाम्पल देखिए, ए ने बी से कहा कि अगर आपने ये जो सारा कंटेनर है, ये जो सारे कंटेनर हैं, ये शिप के थ्रू, एक पानी का शिप है, उस शिप के थ्रू आपको ये कंटेनर सारे कहाँ पहुँचाने हैं, वो आपको कहाँ पहुँचाने हैं, बेंगलोर पहुँचाने। ए जो आगरा में रहता है, ठीक है, बी के साथ डील करता है कि अगर आपने ये सारे कंटेनर, जो मैं आपको ऑयल के कंटेनर भेज रहा हूँ, ये आपको वाइट शिप बेंगलोर पहुँचाने हैं। जिस दिन ये बेंगलोर पहुँच जाएंगे, उस दिन ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी, इनका एक कोई रेंट कोई हाउस होगा, वो इनको बी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। किस दिन ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिस दिन ये बेंगलोर पहुँच जाएंगे। ये तो बेंगलोर पहुँचना शिप के द्वारा एक अनसर्टेन, कैसा थिंग है, एक अनसर्टेन है, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है जहाज़ डूब जाए, हो सकता है जहाज़ पहुँचे, हो सकता है उसी तारीख को पहुँचे, हो सकता है उस तारीख को ना पहुँचे। तो क्या हुआ, ये एक अनसर्टेन थिंग हुई। तो ये अनसर्टेन थिंग है, अनसर्टेन थिंग्स है। तो क्या हुआ, ये एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहाँ कोई निश्चितता ही नहीं है, कोई टाइम ही नहीं है,
तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्टीजेंट हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ ट्रांसफ़र ही नहीं करी, उन्होंने कंडीशन लगा दी, तो वो एब्सोल्यूट नहीं है। जहाँ वो एब्सोल्यूट नहीं है तो वो क्या हो गया, एक कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये कॉन्टीजेंट हो गया, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आया डिफरेंट विद 19 एंड 21। वहाँ पे क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा, सर्टेन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट भी नहीं है और सर्टेन भी नहीं है, और टाइम भी और सब कुछ क्या है, अनसर्टेन जैसा सब कुछ है कि कुछ निश्चितता ही नहीं है। तो क्या होगा, वो कॉन्टीजेंट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। अगर नहीं आई है तो चलिए केस लॉ से पढ़ लेते हैं। केस लॉ में क्या है, फर्स्ट जो केस है वो दे रखा है लक्ष्मण वर्सेस बलदेव। लक्ष्मण वर्सेस बलदेव 1999 का केस है। इसमें क्या हुआ था, यही वाला एग्जाम्पल, जैसे कि आफ्टर डेथ आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। जब उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी जब वो व्यक्ति की डेथ होती है तो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हो जाती है। तो इन्होंने बताया कि ये कैसा इंटरेस्ट होगा, ये वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। इसी तरीके से सेकंड है लीक वर्सेस रॉबिन्सन 1887 का 1817 का केस है, लीक वर्सेस रॉबिन्सन। इन्होंने क्या बताया, ये किसका केस है, ये केस रिलेटेड है जैसे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट से रिलेटेड है। क्योंकि क्या बताया इसमें, इन्होंने एक व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी अपनी, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त कहा कि आप इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कहा, वो ये सिर्फ एक ये कॉन्टैक्ट किया कि अगर आप इस एज को क्रॉस कर लोगे तो फिर क्या होगा, ये प्रॉपर्टी आप में ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी को तो उसने ट्रांसफर किया ही नहीं ना, सिर्फ एक कंडीशन लगा दी। तो वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, नॉट वेस्टेड, बल्कि कैसा होगा, ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस तरीके से राजेश कांत रॉय वर्सेस श्रीमती सुनीता देवी 1957 का केस है, राजेश कांता रॉय वर्सेस श्रीमती सुनीता देवी 1957। देखिए इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने एक गिफ्ट डीड बनाया और कहा कि जो मेरा एल्डर सन है, जो मेरा बड़ा बेटा है, उसको मैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरे जितने भी डेप्ट होंगे, जितने भी कर्जा होगा, उसको चुकाने के बाद उस प्रॉपर्टी से वो जो मेरी प्रॉपर्टी होगी वो मेरे दोनों बच्चों में बराबर बट जाएगी। उसने इस तरीके की डीड बनाई। क्या डीड बनाई, फिर से सुन लीजिए। एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी और ट्रांसफ़र करते वक्त ये कंडीशन लगाई कि आप जो है मेरी प्रॉपर्टी है उसको आप ले लीजिए, और मैं जो मेरी प्रॉपर्टी है अभी वो मेरे सन के पास, यानी कौन से सन के पास, बड़े बेटे के पास मेरी वो प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन जब मेरी डेथ हो जाती है तो उसके बाद मेरे सारे कर्जे चुकाने के बाद उस प्रॉपर्टी से जो बचेगा उस हिस्से में से दोनों चीज़ें क्या होगा, दोनों बेटों में वो मेरी जो प्रॉपर्टी होगी वो दोनों बच्चों में बांट दी जाएगी। अब इन्होंने ये कंडीशन लगाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये याद हुआ कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट है या कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड किया कि ये जो केस है इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या था, इन्होंने एक तो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र किया, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया, नंबर 1। दूसरा क्या, सर्टेन किया, मेरी डेथ के पास प्रॉपर्टी का कर्जा चुकाने के बाद दोनों बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो कैसी चीज़ है, सर्टेन। तो ये किस तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे वेस्टेड इंटरेस्ट माना और इसे वेस्टेड इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस याद रखिएगा। उसके बाद है ऊषा सुब्बारॉय वर्सेस BN विश्वेश्वर 1996। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि कॉन्टीजेंट और वेस्टेड इंटरेस्ट में डिफरेंट क्या होता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ किस तरीके से डिफरेंट होता है। फिर उन्होंने बताया कोकिलाम्बल वर्सेस एन रमन 2005। इसमें इन्होंने बताया कि जो इंटरेस्ट होगा, जो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा वो कैसा होगा, वो कैसा इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट होगा कैसा, वो एकदम से कैसा इंटरेस्ट होगा, वेस्टेड इंटरेस्ट से एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, मतलब कि पूरी तरीके से इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होगा, वही क्या कहलाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाएगा। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था कि क्या होगा कि पूरा का पूरा ट्रांसफ़र किया जाएगा, ना कि कुछ पार्ट या कुछ भी, या ना ही ये चीज़ देखी जाएगी कि पहले किसी और को फिर उसकी किसी और को ट्रांसफ़र किया जाए। स्टैंडर्ड कि उस व्यक्ति को एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो वो कैसा ट्रांसफ़र होगा, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होगा। और किस में आएगा, वेस्टेड में आएगा, क्योंकि जो हमारा कॉन्टीजेंट होता है उसमें क्या है, उसमें अनसर्टेनिटी रहती है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं होता है, लेकिन 19 में एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए सेक्शन 20 देख लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंस है। सेक्शन 20 कहता है ट्रांसफ़र इन, कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र इन
अनबॉर्न चाइल्ड यानी कि जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसमें ट्रांसफ़र। जैसे हम सेक्शन 13 में हम पढ़ते हैं कि ट्रांसफ़र किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो हम सेक्शन 14 में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि वो क्या होगा, एक तो उसकी मेजॉरिटी डेट तक, और अगर जेस्टेस पीरियड है तो उसके बाद जो ट्रांसफ़र होगा वो फिर उसके बाद जो उसके साथ जो इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांसफ़र होगा। तो कैसा ट्रांसफ़र होगा, वो वेस्टेड ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो बताया जा रहा है वो सर्टेनिटी बताई जा रही है कि इस टाइम पीरियड के बाद, और दूसरा क्या हो रहा है कि वहाँ पे जेस्टेड पीरियड यानी कि एक टाइम सर्टेन है कि इतने पीरियड के बाद जेस्टेड पीरियड खत्म हो जाएगा, तो वो उस जो व्यक्ति बॉर्न होगा उसमें हेड ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब उसमें इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो कैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट की तरह हम डील करेंगे सेक्शन नंबर 20 को, जो कि बात करता है अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र की बात। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने आज आप लोगों को समझाने की कोशिश की। लाइक दैट कि मैंने सेक्शन 19 जो कि डील करता है किसके साथ, वेस्टेड इंटरेस्ट, और सेक्शन 21 जो कि बात कर रहे हैं कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करेंगे सेक्शन 25 से लेकर सेक्शन 34 तक, क्योंकि वहाँ हम पढ़ाने वाले हैं आपको कंडीशनल ट्रांसफ़र। तो टुडेज क्लास जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा मेरे द्वारा दी गई जानकारी जिस तरीके से आप लोगों को हेल्पफुल होती है उसी तरीके से और भी किसी को हेल्पफुल हो सकती है। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। कीप स्माइलिंग, हेल्दी एंड सेफ। ओके, चलिए, आप जैसे कि आप लोगों को मैं हमेशा बोल रही हूँ, आप सभी का अपने सभी का सम्मान कीजिए, सम्मान लीजिए, और जैसा कि हमेशा की तरह थैंक यू सो मच।